हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.4, उसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 सेल्सियस अबाउ जीरो इफ इट डिक्रीज एट द रेट 2 सेल्सियस पर आवर until midnight. At what time would the temperature be 8 Celsius below zero, and what would be the temperature at midnight? सो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कहा है कि 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक टेम्परेचर 10 सेल्सियस था, 0 से 10 सेल्सियस था, और उसके बाद वो हर घंटे एक आवर में 1 आवर में वो घटता जाता है 2 सेल्सियस तक। अभी वो 8 सेल्सियस तक नीचे जाता है, तो रात को टेम्परेचर कितना होगा वो हमें ढूंढना है, रात का टेम्परेचर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें देखिए पहले तो जो टेम्परेचर दोपहर का है वो कितना है। तो टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल टू प्लस 10 सेल्सियस, यानी सेल्सियस प्लस में है। उसके बाद कितना डिक्रीज होता है। इट decrease at the rate of is equal to -2, डिक्रीज है इसलिए कम होता है, -2 सेल्सियस पर आवर, यानी हर घंटे में वो -2 सेल्सियस होता है। और उसका डिफरेंस हम ढूंढ लेते हैं पहले। डिफरेंस इज इक्वल टू, तो डिफरेंस होगा वो है, डिफरेंस है वो क्या है। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर 8 सेल्सियस बिलो जीरो। सो 8 टेम्परेचर से हमें डिफरेंट निकालना है। 10 माइनस 8 सेल्सियस इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 सेल्सियस, यानी 18 सेल्सियस ये हमारा डिफरेंस मिला। जो हमें जो दिया गया है कि 8 सेल्सियस बिलो ज़ीरो जो टेम्परेचर है वो हर टाइम पे 8 सेल्सियस होगा, यानी कि 10 में से हमने 8 को माइनस कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि 2 घंटे जो 2 सेल्सियस है वो घट रहा है। एवरी आवर टेम्परेचर डिक्रीज -2 सेल्सियस, 2 सेल्सियस घट रहा है। सो इसका ऐसा होगा कि अभी वो 18, हमारा जो टेम्परेचर कितना है 18 सेल्सियस है, घट कितना रहा है 2 सेल्सियस है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हम पता चलेगा कितने घंटे होते हैं। तो 18 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 9 आवर, यानी 9 आवर का टेम्परेचर हमें ढूंढना है। तो 9 आवर के बाद टेम्परेचर कितना होगा 8 सेल्सियस होगा। तो कैसा -8 सेल्सियस होगा, क्योंकि वो ठंडा पड़ता था इसलिए। अभी दोपहर 12 से 9 जो घंटे हैं, यानी रात के 9 बजे हो गए, तो रात के 9 बजे का टेम्परेचर 8 सेल्सियस होगा। लेकिन हमें मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है, यानी रात्रि के 12 बजे तक मिडनाइट। तो मिडनाइट के कितने घंटे होते हैं 12 घंटे होते हैं। दोपहर 12 से नून 12 टू मिडनाइट इज इक्वल टू 12 आवर, यानी कि 12 घंटे हुए 12 आवर। अभी क्या होता है 12 आवर में जो तापमान है डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे 2 सेल्सियस डिक्रीज होता है। कब से, दोपहर 12 से, यानी कि 12 मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 सेल्सियस आएगा। 2 सेल्सियस डिक्रीज होगा इसलिए। अभी रात को कितना टेम्परेचर होगा मिडनाइट इज इक्वल टू, पहले दिया है कितना 10 प्लस -24 सेल्सियस, ऐसा है। सो आंसर आ जाएगा 10
-24, सो -40 सेल्सियस टेम्परेचर रात को होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि टेम्परेचर 10 सेल्सियस है हमारा 12 बजे तक। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा 2 सेल्सियस, वो हमें पता है। अभी डिफरेंस क्या है, तो कि 8 सेल्सियस है वो टेम्परेचर है, वो एक टाइम के अंदर क्या होता है, 0 से 8 टेम्परेचर है वो घटता जाता है। यानी एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर 8 सेल्सियस, 8 सेल्सियस कब होगा ऐसा हमें बताया था। तो हम उसमें माइनस करेंगे तो 80 सेल्सियस होगा, तब वो 8 सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर 0 से। सो एवरी जो घंटा है उसमें हम पता है कि वो 2 सेल्सियस जो तापमान है 2 सेल्सियस वो घटता है। सो अभी हमें 18 सेल्सियस मिला कि 18 सेल्सियस में कितने घंटे हो गए, तो एक घंटे में 2 सेल्सियस घटता है। तो 18 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 आवर मिलेंगे। 9 आवर में टेम्परेचर कितना होगा, -8 सेल्सियस होगा। कितना, क्योंकि वो घटता जाता है इसलिए। अभी रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तो रात को 12 बजे है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से। दिन के 12 बजे, तो दिन के 12 बजे को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेल्सियस मिला। अभी मिडनाइट का क्या होगा, तो हमारा 10 सेल्सियस है उसको हम प्लस करेंगे 24 में, तो 10 में से 24 हम प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा -40 सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन क्लास टेस्ट +3 मार्क आर गिवन एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि क्लास में टेस्ट थी, जो आपका आंसर सही है तो आपको 3 मार्क मिलेंगे करेक्ट आंसर, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपने कोई इनकरेक्ट आंसर है, आपका गलत आंसर है, तो आपको -2 मिलेंगे। नो मार्क फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके 0 मार्क है। राधिका एनी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो आपका मार्क नहीं मिल सकता, मार्क नहीं मिलता, इसलिए वो 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी राधिका स्कोर 20 मार्क इफ सी हैज स्कोर 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो पहले राधिका है देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए करेक्ट आंसर is equal to +3 mark. Incorrect answer is correct, -2 मार्क। पता चल गया फ्रेंड्स। अभी मोहिनी के बारे में हमें, सॉरी राधिका, उसके बाद है मोहिनी। राधिका है, उसका स्कोर क्या है, 20 मार्क, 20 मार्क स्कोर्ड। राधिका है वो 20 मार्क स्कोर करती है। इफ सी गोट 12 करेक्ट आंसर, उसके करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 12 करेक्ट आंसर है उसके। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, अगर 12 करेक्ट है तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है कि कितने इनकरेक्ट हो गए, तो उसे हमें पता चल जाएगा कि उसके आंसर उतने कितने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स के जो यहाँ पे 12 उसने क्या है, 12 करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर के मार्क यहाँ पे देखते हैं, तो 12 × 3 = 36 मार्क उसे मिले हो गए। अभी राधिका के हमें इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है। सो इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 20 - 36। सो आंसर आ जाएगा -60। देखिए ये हमें कहाँ है पता चला, 20 मार्क उसको मिले हैं, तो उसके 36 करेक्ट है, लेकिन हम उसको माइनस कर देंगे 20 में से 36, तो हमें -16 आंसर मिलेगा। अभी ये क्या है, -16 है, ये इनकरेक्ट आंसर का मार्क है, क्वेश्चन नहीं है। अभी हमें क्वेश्चन ढूंढना है। सो क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन are
इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें मार्क दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं। अभी यहाँ पे मार्क हमारे पास नहीं है इसलिए हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करोगे तो ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो यहाँ पे सॉरी -16 अपॉन -2। सो क्या होगा, 8 आंसर आएगा। ये दोनों माइनस है इसलिए हम प्लस में हमारा आंसर आएगा। तो 8 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे, इनकरेक्ट 8 उसके हो गए। पता चल गया फ्रेंड्स, 12 करेक्ट हो गए, 8 है वो इनकरेक्ट हो गया। अभी दूसरा है, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क इन हिज टेस्ट through she has got 7 correct answer. How many questions has she attempted incorrect? इसमें भी हमें इनकरेक्ट है लेकिन उसका स्कोर क्या है, मोहिनी इज इक्वल टू -5 मार्क स्कोर्ड, उसको -5 मार्क मिले हैं। अभी वो कह रही थी उनके करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7। सो 1 पहला करेक्ट आंसर है उसको कितना है, 3 मार्क है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 तो 21 आंसर आएगा। अभी ऐसे जैसे यहाँ किया था वैसे ही करना है, इनकरेक्ट मार्क इज इक्वल टू कितने हैं, -5 -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे -26। अभी ये -26 मार्क उसके इनकरेक्ट है। अभी हमें क्वेश्चन ढूंढना है। तो क्वेश्चन इनकरेक्ट, क्वेश्चन इज इक्वल टू -26 divided by -2. So answer is -26 upon -2. So 32 जा 26 तो 30 उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे। अभी आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। An elevator descends into a mine shaft at the rate 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will take to reach -350 meter? So friends एक एलिवेटर है, एलिवेटर यानी एक लिफ्ट है, वो जमीन के अंदर है, वो उतरती है 6 मीटर 1 मिनट में उतर जाती है। लेकिन तो उसे वो अभी क्या है 10 मीटर नीचे उतरती है ज़मीन से, तो उसे -35 मीटर हमें नीचे उतरना होगा। तो कितना टाइम लगेगा वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एलिवेटर का कितने मीटर पर अभी है, तो 10 मीटर ऊंचाई पे है, यानी 10 मीटर हाइट पे है वो। सो एलिवेटर 10 मीटर अबाव, वो क्या है अभी 10 मीटर ऊपर है। अभी लिफ्ट को हमें कहाँ पहुँचाना है, 350 मीटर को नीचे पहुँचाना है। तो -350 मीटर को हमें क्या पहुँचाना है, नीचे पहुँचाना है, रीच 350 मीटर। अब क्या करेंगे हम, तो हमें कितना अभी अंतर ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो यहाँ 10 मीटर और 35 मीटर, तो यहाँ पे 3 + 350। अभी मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ मीटर, वो नीचे जाना पड़ेगा। अभी 1 मिनट के अंदर हम कितने, 1 मिनट के अंदर 6 मीटर काटते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 6 मिनट। So 36 meter is equal to how many? 36 upon 6.
36 तो 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट, यहाँ पे 60 मिनट आपको हमें लिफ्ट को नीचे पहुंचाने लगे, यानी 1 आवर जितना समय लगेगा। पता चल गया फ्रेंड्स। 10 मीटर तो नीचे है, अभी हमें 350 फीट और नीचे मीटर जाना है, तो हमें फिर प्लस कर लिया। और उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 6 मिनट है, तो 360 इज इक्वल टू हाउ मैनी। सो हमने यहाँ पे कट किया तो हमें 60 मिनट मिलेंगे 1 आवर। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार देखिए हमने हमारा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर नंबर 1 भी हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। सो इस वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।